प्रदेश में जिस तरीके से लगातार महिलाओं 2 साल पहले संगीता देखी गई इस तरह यौन शोषण की कोशिश भाजपा की कोशिश करते रहे। आज से लगातार पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है उसमें भाजपा के लोग पूरे प्रदेश के लिए अफसोस की बात है। हो चुकी है वो किसी तरीके से किसी की बात मुख्यमंत्री आवाज पूछ किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में अनशन किया गया। सर, 4 धाम यात्रा जो है खत्म होने वाली है नवंबर में, इसके आगे आपको क्या? ये 4 धाम यात्रा तो भारतीय जनता पार्टी जब व्यवस्था नहीं कर पाई तो पहले से खत्म थी। अगर आप वहां जाकर मिलेंगे, व्यापारियों को देखेंगे, उनके हाल पूछेंगे, जो यात्री आए उनसे पूछेंगे, 12-12 घंटे में जाम में फंसे, कई लोगों ने रिजर्वेशन कराया जो ऋषिकेश से ऊपर नहीं जा पाए, तो ये तो अघोषित रूप से जो है कि पहले ही समाप्त कर दी थी, सरकार की सफलता थी। और 4 धाम यात्रा तो हम गैरसैंण में हम जो सत्र चला रहे थे उस सत्र में 4 धाम यात्रा के लिए जो हमने क्वेश्चन लगाया तो उसको सरकार ने स्वीकार तक नहीं किया। तो आप सरकार समझ सकते हैं कि 4 धाम यात्रा के प्रति सरकार कितनी जागरूक है। आज अभी रैली की रिपोर्ट के अनुसार जो प्रदेश आज से 7-8 साल पहले आखिरी पायदान में खड़ा था महिला अपराध में, इन 7 साल 8 साल के कार्यकाल में बीजेपी के हम एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर खड़े हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि मैक्सिमम केसों में बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं। संतरेसा कांड जिसमें 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, उसमें मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य अंकिता भंडारी में पुलकित आर्या इनके मंत्री का बेटा, सल्ट के इनके मंडल अध्यक्ष आज जमानत में बाहर हैं, चंपावत के मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर है, लाल कुआं के इनके दुख संघ के चेयरमैन जो बीजेपी के हैं वो आज भागे भागे फिर रहे हैं, उनकी जमानत की वो कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि आप कानून ना बनाए हमें जी अपनी सरकार से कहें अपने संगठन की मीटिंग बुलाएं और संगठन की मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं पेदाधिकारियों की ट्रेनिंग कराएं कि वो किसी का बलात्कार ना करें, वो किसी को जान से ना मारें, वो पेपर लीक ना करें। भर्ती लीक में आप देख लो, पटवारी पेपर लीक में मंगलौर का मंडल अध्यक्ष और SSSC भर्ती घोटाले में इनका हाकम सिंह का नाम सामने आया। तो यहाँ प्रदेश में कानून पहले बहुत सारे बने हैं, कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की बीजेपी का संगठन और बीजेपी की सरकार धामी जी अपने कार्यकर्ता और जो उनके पदाधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग कराएं कि वो अपराध ना करें। ये प्रपंच है, 100 दिन की लोग पूछें क्या किया, बड़ी लंबी चौड़ी बात कह रहे थे, तो उससे ध्यान हटाने के लिए प्रपंच किया। ये भारत के जैसे विविधतापूर्ण देश में इस समय संभव है ही नहीं। महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार की एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं, बालिकाएं असुरक्षित है, महिलाएं असुरक्षित हैं उत्तराखंड के अंदर। और जिस प्रकार सत्तारूढ़ दल के लोग उनके नाम ऐसे बलात्कार के मामलों में आ रहे हैं, सामूहिक हत्याकांड के मामलों में आ रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ ये आक्रोश है, उत्तराखंड का आक्रोश है, जो महिला कांग्रेस के रूप में आज देहरादून की सड़कों पर निकला। ये सिर्फ इन नारों से सिर्फ पार्टी को एक तरह धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में ये कर चुकी है धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर बना जनवरी में और अयोध्या की जनता ने भाजपा के ढकोसले के भाजपा के नारे को समझ लिया और जहां राम मंदिर बना इनके खोखले नारे में ना आकर वहां की जनता ने भाजपा को वहां चुनाव हराया। बद्रीनाथ के चुनाव ने भाजपा को चुनाव हराया। ये अब चाहे जितने नारे लगा लो, चाहे जो नारा लगा दे, जो कानून की बात कर ले, अब लोगों के गले नहीं उतर रहा है क्योंकि किसी भी चीज की अति होती है, अब अति हो चुकी है। देखिए लोकतंत्र है, केदारनाथ में भी था, बद्रीनाथ में भी था और सही मायने में सच्चा कांग्रेसी वही है जो ईमानदारी के साथ जब तक जंग में कोई गया नहीं तब तक भले ही कोई जिसकी बात करे, लेकिन जब जंग में किसी को मुखौटा तय हो जाता है,
हमें अपना सब कुछ भूलकर उसके साथ दिल से लगना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई मेरे तेरी नहीं है। कांग्रेस जीतेगी तब मैं भी खड़ा रहूंगा, आप भी खड़े रहोगे, सब लोग खड़े रहेंगे। इसलिए ये लड़ाई हमारी केवल अपनी लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करना, उत्तराखंड की जनता के हित में, केवल कांग्रेस के हित में भी नहीं है, केवल हमारे हित में भी नहीं है। ये उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करना उत्तराखंड के लिए जरूरी है। नहीं तो जैसे पहले मनमानी होती थी, अब थोड़ा कांग्रेस घेरत हुई है, थोड़ा सा सरकार बैकफुट पाई, चाहे केंद्र के हो चाहे प्रदेश के, ये जरूरी है। मंत्री जी अगर मुझे आप ये बताइए, भाजपा को आज 7.5 साल हुए, पहले भी उत्तराखंड में भाजपा रही, उत्तर प्रदेश में रही, क्या आज तक जो अन्यायी हैं, जो गलत काम करते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं था? अब कानून का पालन नहीं करते, केवल खोखली बातें हैं केवल। मुझे आप बता दो, संविधान में, न्याय व्यवस्था में हर चीज के लिए कानून है। अगर कानून की तर्ज पर अगर आप सही पालन करेंगे तो जो अन्याय कर रहा है उसको दंड मिलेगा, जो सही है उसको सही मिलेगा। ये सिर्फ एक नारा है इनका, सिर्फ ये जो हमारे कमजोर पक्ष है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको डराने के लिए सिर्फ एक ढकोसला है, एक खोखला नारा है। देखिए, ये बिल्कुल एक खोखला नारा है। आप मुझे बताइए कि महिला आरक्षण को लेकर इस लोकसभा चुनाव से पहले, 22 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रस्ताव पास हुआ था, आज 24 आ गया, 25 आ गया, क्या हुआ? मुझे आप बताओ। ये अभी मेरे कुछ साथियों ने कहा महाराष्ट्र हरियाणा में 7 चुनाव होना था, जब आप 2 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हो, दिल्ली में, हरियाणा, महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हो, उत्तराखंड में आप पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव से भाग रहे हो, रोज हल्फनामा दे रहे हो हाईकोर्ट में, आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप वन नेशनल वन इलेक्शन की बात करें? ये सिर्फ धोखा है। और मैं सही मायने में मैं कहूँ, जो केजरीवाल जी जेल से बाहर आए थे, जो हाईलाइट हो रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी को उस न्यूज को दबाने के लिए कि मीडिया में विपक्षी चर्चा ना हो, सिर्फ इसलिए ये निर्णय लिया गया। ये भाजपा की बिल्कुल एक खोखला नारा है। भाजपा इस प्रकार से दंगे हित में, केदारनाथ की जनता के हित में अगर पार्टी मुझसे कहती है कि आपको लड़ना है, तो मैंने पहले भी कहा, हम तो सिपाही हैं और सिपाही को जिस बॉर्डर पे लगाया जाता है वो फंड बट नहीं करता है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सड़क पे नारे लगाने से लेकर, आप जब मैं विपक्ष का नेता था, आपने देखा होगा कि मैंने सदन के अंदर किस तरह उत्तराखंड के लोगों की लड़ाई को लड़ा है। कोई कह रहा हूं, मेरा नाम मुझे नहीं मालूम किसने चलाया। अब मैं कहीं सम्मिलित होता हूं पार्टी के कार्यक्रम में, मैं श्रीनगर से केदारनाथ पद यात्रा में गया तो लोगों ने मेरा नाम केदारनाथ के लिए चला दिया। अब ये मेरा दुर्भाग्य कहूं, सौभाग्य कहूं, एक बार मैं स्वर्गाश्रम दौरे पर गया तो लोगों ने यमकेश्वर से, विधानसभा से मेरा नाम चला दिया। तो मुझे नहीं मालूम कि किसने मेरा नाम केदारनाथ विधानसभा के लिए चलाया। लेकिन मैं बहुत एमएलए चुनाव लड़ने के लिए, मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत बार 9 बार मंत्री रह गया हूं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 9 बार मंत्री रह गया हूं, 6 बार विधायक रहा हूं। मैं विधायक बनने की मेरी कोई लालसा नहीं है, मंत्री बनने की मेरी कोई लालसा नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में, उत्तराखंड के एक नागरिक के रूप में, एक उत्तराखंड के नागरिक के रूप में जो हमारी जिम्मेदारी है, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। संगठन से यदि आपका मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद
यहीं से बैठो, यहीं से बैठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। Thank you.